मैं जितेंद्र कुमार। अभी आपको बता दें कि जो 5 बार के विधायक हमारे पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के कुछ ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं जिसमें कि कहीं न कहीं पूरे सासाराम वासी बिल्कुल हताश निराश महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि जनता कहीं न कहीं समय पे ये जवाब देगी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? थोड़ा सा गुप्तेश्वर गुप्ता नाम हुआ। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। जी, पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है गुप्ता जी। मैं ये थोड़ा जानना चाहूँगा कि चूँकि अब गुप्ता जी का ये कहना है उनका कि खास करके मेन मकसद यही हुआ है उनका जो ये आरोप लगाने का कि हमारे जितने भी बनिया वोट है लगभग सब जो है अब राजद में प्रवेश कर जाए। क्या ऐसा संभव है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जवाहर जी को वो लगाए हैं आरोप, वो निराधार है। और जवाहर जी एक सब सलीम विधायक है, हमारे 5 टर्म के विधायक हैं। कहीं भी समाज में उनके द्वारा ऐसे और मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। वो वैश्य समाज के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा अनर्गल बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या लगता है इसमें जो है विधायक जी क्योंकि सरल स्वभाव के हैं, सीधे साधे हैं, ये तो कुछ कार्रवाई के लिए भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जनता जो है बौखलाई हुई है? देखिए, जनता उनको चुनाव में जवाब देगी। आरजेडी के तमाम सुप्रीमो लालू जी के जो तेजस्वी हैं, ये सब इन लोग किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष फैलाकर समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, जिसको यहाँ के जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि तैयारी जो है इतना ज़बरदस्त अयोध्या का चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल त्रेता युग बिल्कुल मोदी जी ने जो है प्रभाव ला दिया है। इसमें थोड़ा सा 2 लाइन बताएं, इससे क्या तैयारी करेंगे? देखिए, भारत विविधताओं का देश है। इसमें सनातन प्रमुख है। इसी लाइन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया और सर्वसम्मति से 5 जो नया देश ने ऑर्डर दिया उसके रूप बढ़ रहा है। देश के लोग उत्साहित हैं और 22 जनवरी 2024 को जब श्री रामचंद्र जी का मूर्ति का उद्घाटन होगा, सारा देश त्रेता युग में चला जाएगा। राम राज की स्थापना होगी। आईनी सब भावनाओं के साथ जनता 22 तारीख को इंतजार कर रही है। लेकिन लोगों का भी ऐसा मानना है, खास करके आपके विरोधी पार्टियों का, कि पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं हुआ है, कुछ जल्दीबाजी सिर्फ चुनाव को लेकर के हो रहा है। देखिए, किसी चीज़ का मुहूर्त होता है, जैसे गृह प्रवेश। जी, हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। तो जो नियम पूर्वक हो, जो विधान पूर्वक होगा, कुछ अगर बाहर के अवशेष कुछ बाकी भी है और गर्भगिरी का पूर्ण तरह से तैयारी हो चुका है, तो विधि सम्मत तिथि संबद्ध के अनुसार उस दिन मुहूर्त बनता है। इसलिए 22 तारीख को उद्घाटन संभव है, उद्घाटन होगा। जैसा कि आपने देखा, ये गुप्ता जी थे और जाहिर सी बात है कि अपने सारे विचार जो है बिल्कुल खोल के ओपनली देते हैं। लेकिन सच ये है कि विधायक जी इस तरह से जो है बातें जो समाज में फैलाए हैं वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रहा है। मैं इसी में जानना चाहूँगा, मगर आज बहुत आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा परिचय दें अपना। आपका भी स्वागत है। हमारा बेचू सिंह महतो नाम है। हम सासाराम का पूर्व प्रमुख हैं और अभी नगर निकाय प्रकोष्ठ का बिहार का हम संयोजक बनाए गए। मोदी जी का जो गारंटी है, मोदी जी के सोच था कि नगर निकाय में 40% आबादी बसते हैं और इनका कोई विकास नहीं है। ये बिहार का बदहाल है। जो जितने टाउन है नगर निकाय का, ये सब बदहाल है। उस सोचकर ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूं और हमारे पटना का मेयर संजय जी है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि हमको योग्य समझकर एक नगर निकाय का संयोजक बनाए गए हैं और 5 जिला हमको दिया गया है। 5 जिला के मजबूत करने के लिए जो रोहतास है, कैमूर है, औरंगाबाद है, बक्सर है और आरा है, इस जिला को मजबूत करना है और मोदी जी के गारंटी के लागू कराना है।
जो जनता का सोच था कि हमारे नगर निगम में विकास होगा, ये पूरा बदहाली है। यहाँ का जो मेयर थे वो मेयर का कि हम सासाराम बदलेंगे, लेकिन सासाराम बदला नहीं, स्वयं वो बदल गए और सासाराम बदला नहीं। अभी तो कुछ काम चल रहा है, पहले तो बंद था लगभग 9 महीने, लेकिन कुछ काम चल रहा है, ऐसा सुनने में देखने में भी आ रहा है। अब काम चल रहा है, लेकिन काम कितना धरातल पर है ये देखने का श्रीमान चीज है। ये जितने वार्ड है वो जो अभी पंचायत से कट कर नगर बना है, वार्ड बना है, वहाँ तक देखिए अभी वहाँ तो सफाई कर्मी भी नहीं जा रहा है जो कि सफाई हो। और टैक्स जो कि कोई धार नहीं है, निराधार के रूप में टैक्स जो बढ़ाए गए हैं, इनको पर विचार किया जाएगा और इनका मेयर से बात किया जाएगा, इनका ईओ से बात करेगा, नगर आयुक्त से बात किया जाएगा कि किस आधार पर अब टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब इसका आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो रहा है। हम स्वयं अभी नगर आयुक्त से मिलने वाले हैं, मेयर से मिलने वाले हैं, उनका सारा विकास का जायजा लेने वाले हैं और इसके आगे की कार्रवाई किया जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी हाल के दिनों में अभी 1 जनवरी को जो पूर्व विधायक के जो जैसे आरोप लगाए गए हैं वर्तमान विधायक के द्वारा, उसमें थोड़ा सा आप देखिए, ऐसा बात है कि जवाहर प्रसाद जो साधु आदमी है वो किसी को अपमानित नहीं करते, वो अपना अपमान सह जाते हैं, लेकिन वो किसी का अपमानित नहीं करते हैं। जिस प्रकार फतेह बहादुर डिहरी में धर्म के नाम पर वो हाईलाइटेड होना चाहते थे, और उसी प्रकार राजेश गुप्ता जी धर्म के नाम पर माँ तारा चंडी के धाम पर, माँ शक्तिपीठ है, वहाँ जो कोई बोलेगा वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। जनता समय पर बताएंगे। ये सब सोचिए कि सब फालतू का बात है, जो कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं राजेश गुप्ता जी, ये उचित नहीं है। लेकिन वैश्य समाज, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार के चुनाव में बनिया वर्ग मतलब जा रहा है कहीं न कहीं बीजेपी को छोड़ करके, ऐसा। देखिए श्रीमान, हम तो सासाराम प्रमुख साहब रहे हैं जी, और पंचायती राज के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, संयोजक जी। बनिया बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, वो व्यवसाय करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो विचार करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बनिया बराबर सोचिए कि मोदी जी के हाथ को मजबूत किए हैं और घमंडिया गठबंधन के जितने पूरे हिंदुस्तान के बनिया हैं एकजुट में हैं, घमंडिया गठबंधन को वो सर्वनाश करने वाले हैं। ये सब झूठा बात है कि बनिया जा रहे हैं, जेने तेने जा रहे हैं, बीजेपी को साथ में। बनिया एकजुट से हैं। बनिया लोग जो कुछ परसेंट जो राजेश गुप्ता जी के वोट दिए थे, बाद में पछतावा उनका आया कि हम लोग गलती निर्णय लिए, हम लोग के ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा कहीं बात नहीं है, बनिया लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो मोदी जी के हाथ को मजबूत करने वाले हैं। ऐसा क्या लग रहा है अब, चूँकि विधायक जी इस तरह के जो आरोप लगाए हैं, तो उनमें कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है या बिल्कुल प्लानिंग के तहत बोले? ये प्लानिंग के तहत में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हम ऐसा भी होता है कभी कभी बुला गया या ऐसा लगा कि उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे फायदा हो, लेकिन अब क्योंकि नुकसान होते देखिए दिख रहा है। जी, कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो घमंडिया गठबंधन के जो राजेश गुप्ता जी हैं, वो विधायक हैं। जनता सासाराम विधानसभा के सब लोग जान चुका है कि उसको किसी प्रकार से अनर्गल बात करने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। थोड़ा सा अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी मैं देख रहा हूँ कि भगवाधारी गमछी है, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी से ही रिलेटेड है। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आजकल खास करके चुनाव के टाइम में इंडिया गठबंधन जो बना है, इसके खास करके राजद के नेता इस तरह से बयान देते रहते हैं, इसमें आप कैसा बताएं? देखिए, देश में 2 प्रकार का माहौल चल रहा है। एक देश को एकत्रित करने में, देश को एकता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक तरफ देश चल रहा है, और उसमें से जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं देख रहे हैं कि किस तरह से हम विभाजित करें, जनता को किस तरह से बरगालें, ताकि मेरा रोटी राजनीतिक
4 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें जनता ने बता दिया कि आपकी रोटी राजनीतिक रोटी पकने वाली नहीं है। आप जात पात के भेदभाव में बांट कर इस भारत जो विकसित भारत है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, अग्रसर है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ 1,40,00,000 जो व्यक्ति हैं वो स्वयं सबके साथ, सबका विश्वास के साथ उनके साथ में है, उनके मत के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह चलने वाला खेला नहीं है। नाम बता रहे हैं अपना? जी, मेरा नाम उमेश पांडे हुआ। और एक बात और, जिस तरह पंचायती राज नगर निकाय के सह संयोजक बिहार प्रदेश के श्री बेचू महतो जी पूर्व प्रमुख रह चुके, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है कि ये संगठनकर्ता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, और खास करके जो नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र का जो गांव आया है उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बिजली का बिल का टैक्स बढ़ गया, पानी का टैक्स बढ़ गया, सफाई का टैक्स बढ़ गया। तो नगर निगम में कुछ गांव जो आए हैं, तो उस गांव के जनता में एक उत्साह हुआ है कि एक आंदोलनकारी नेता हमारे भाजपा के हैं और प्रदेश के सह संयोजक हैं, इनके धार में, इनके वाणी में धार है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा टैक्स कम होगा। इसके लिए इसमें थोड़ा चूंकि डीएम के आपने देखा होगा, पूर्व जो डीएम थे धर्मेंद्र कुमार पे गंभीर आरोप लगे थे, खास करके मेयर के द्वारा। हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ काम डिले हो, लेकिन अब हार नहीं मानेंगे और बिल्कुल हर हाल में सासाराम को बदल के रहेंगे, इस तरह के आज भी मानना है मेयर काजल कुमारी का। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, मगर प्रयास देखिए, होनहार वीरवान के हो तो चिकने पात, लंबी लंबी वादा करने से कुछ नहीं होता। इस भारत देश में एक दिन के लिए कोई अगर प्रधानमंत्री बनता है, इतिहास गवाह है कि एक दिन में एक ऐसा कार्य कर चला गया कि आज भी जीके के सवाल में क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना था और अनहोनी काम कर चला गया। तो अभी 1 साल हो गया मेयर बनते हुए। अगर सासाराम में हम तो कहीं देखने को नहीं मिलता है कि कोई ऐसा नया कार्य हुआ है। यहाँ तक कि कचहरी से लेके धर्मशाला तक एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शहर से, गांव से लोग आते हैं शहर की तरफ, पेशाब खाना न होने के कारण बेटी बहन भाई बहुत परेशानी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फैक्ट है कि शहर है आपके, खास करके सासाराम गांव का शहर है। ये कह सकते हैं कि ज़्यादा करके गांव से जुड़े ही लोग आते हैं और इसमें अभी भी मूलभूत आवश्यकताएं काफ़ी कुछ बता रही है कि करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि मेयर काजल कुमारी प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि आने वाले समय में अयोध्या जी का जिस तरह से तैयारी चल रहा है, इस बार फिर नरेंद्र मोदी 2024 में कहीं ना कहीं पूरे जोशो खरोश से आएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं। तनकी परी था 300 के पार, अनकी परी होगा 400 के पार। लेकिन बिहार के लिए कब जो है कंपनी फैक्ट्री का यहाँ पे सोचेंगे? अनकी परी जो सोच लीजिए कि हम लोग 40 में 40 सीट अभी हम लोग लोकसभा जीतने वाले हैं। बिहार में 2025 में हम लोग, हमारा सरकार बनेगा। हमारा सरकार बनेगा तो मैं आपको वादा में विश्वास दिलाता हूँ पत्रकार बंधु कि हमारे यहाँ फैक्ट्री बैठेगा। धन्यवाद।